बुद्धा टेम्पल इन ब्राह्मणों से, इन पंडों से मुक्त होने वाला है। यदि वो बुद्ध को पूज रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है आपको बोध गया में? बोले बुद्ध ने पूजने से मना किया है कि मूर्ति पूजा का खंडन किया है भगवान बुद्ध ने कहा कि मूर्ति पूजा बिल्कुल, उन्होंने कहा मेरी भी पूजा मत करो, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, केवल बता सकता हूँ। तो भगवान नहीं है वो, उन्होंने मना किया कि, उन्होंने खुद भी कहा कि 9 अवतार हैं विष्णु के भगवान बुद्ध। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहकाया जा रहा है, लोगों को झूठा बहकाया जा रहा है कि वो 9वें अवतार हैं, 12वें अवतार हैं। इस बात को किसने कहा? पंडों ने कहा ना अपनी तरफ से 9वें अवतार। ये कुछ दिन में भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बोधिसत्व हैं बाबा साहब, जिन्होंने भारत का संविधान, उन्हें भी अवतार बनाने जा रहे हैं अभी। मोदी अवतार हैं। हाँ, मोदी अवतार बना सकते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को भी कुछ बता सकते हैं। ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये एज इट इज, ये सत्ता पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, और दूसरों की प्रॉपर्टी पर, दूसरों की उस पर हक को मारने के लिए, दूसरों के अधिकारों को खाने के लिए, दूसरों की संपत्तियों को झपटने के लिए, ये कहीं तक भी नीचा गिर सकता है। अरे बोध गया को जिंदा रखा है, बोध गया को वहां पे पिंडदान होता है। दूसरी बात ये, भारत का संविधान सीधे सीधे आर्टिकल 13 ये कहता है कि उसमें कि जो देश आज़ाद होने से पहला जितने भी, भारत के संविधान को लागू होने से पहले जितने भी रूल थे वो सब कैंसिल होने चाहिए। तो जो बीटी एक्ट है, ये बुद्धा टेम्पल एक्ट, हाँ 9, वो तो स्वतः ही मतलब इसे नल एंड वॉइड करना चाहिए। और उसमें जो मेंबर्स जो बना रखे हैं वो गलत बना रखे हैं कि उसमें हिंदू मेंबर होंगे या उसमें डीएम मेंबर होगा। तो ये पूरी तरह से पूरा देश, पूरी दुनिया में इस समय भगवान बुद्ध का डंका बज रहा है, और पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत के अंदर कुछ एक पंडा प्रकार के लोग हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं, जो अंधविश्वास फैलाते हैं। उन्हें पैसा लेने के लिए केवल भगवान बुद्ध के टेम्पल को उन्होंने अपने काबू में कर रखा है, कब्जे में। और ये जो आंदोलन चल रहा है, अब ये आंदोलन जो चल रहा है, भाइयों मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे पत्रकारों, ये जो आंदोलन जो चल रहा है ना, ये भारत व्यापी आंदोलन नहीं है, ये विश्वव्यापी आंदोलन हो चुका है। 40-45 देशों के प्रतिनिधि, वहाँ के लोग, वहाँ के भगवान बुद्ध के अनुयायी, जो बुद्धा के अनुयायी हैं, वो इंडिया में आ चुके हैं, और वो वहाँ बुद्धा टेम्पल के आसपास खूब एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन सरकार जानबूझकर कानों पर पट्टी रखी हुई है, आंखों पर पट्टी रखी हुई है। वो जानबूझकर सरकार नहीं चाहती कि इससे, इन ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए इसको, क्योंकि उससे पैसा जो आ रहा है, उससे पैसा आ रहा है, और जबरन वो एक लंबे समय से उस पर जो पैसा जो खा रहे हैं, तो उन्हें लालच है, इसलिए उसे वो मुक्त नहीं करना चाह रहे। लेकिन नुकसान नहीं होगा सरकार? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन हम बुद्धा टेम्पल की बात करते हैं तो राजनीतिक मामला अलग है, और धार्मिक मामला अपना। अब ये जितने भी विश्व में बुद्धिस्ट हैं, उनकी आस्था को पूरी तरह से कुचल दिया गया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। आप बताओ, इनके मंदिरों में जाकर मुस्लिम पाठ कर लगे कुछ, या ये मुस्लिमों के मस्जिदों में, तो आस्था को ठेस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? तो बुद्धिस्ट हैं जो बुद्ध के अनुयायी हैं, तो उनको ठेस पहुंच रही है। इन्हें सरकार को जागना चाहिए, सरकार को इसे जल्दी से जल्दी इन लोगों को भगाना चाहिए, और इस टेम्पल का पूरा जितना भी मैनेजमेंट है वो बुद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए। यदि वो आपके बौद्धिस्ट टेम्पल में पूजा करते हैं तो वो तो आपकी जो संयुक्त जो वो है संस्कृति, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। संयुक्त संस्कृति नहीं है, संस्कृति सबकी अलग अलग है। भारत का संविधान जो राइट टू रिलीजन है, वो सीधा सीधा क्लियर कहता है कि अपने अपने धर्म में विश्वास रखना, आस्था करना, पूजा करना, उनको प्रमोट करना, उनके बारे में पढ़ना, हर आदमी का अधिकार है अपने अपने धर्म के। हिंदू अपने हिसाब से काम करेगा, ईसाई अपने हिसाब से काम करेगा, बुद्ध अपने हिसाब से करेगा, जैन अपने हिसाब से करेगा, और ये क्रिश्चियन अपने हिसाब से करेगा, और सरदार जो होते हैं ये अपने हिसाब से करेंगे। पिंडदान किया जाता है वहाँ पर, और वहाँ बहुत सारे मंदिर बन गए हैं। यही कह रहा हूँ, जो बौद्धिस्ट उसमें अनुकरण में पिंडदान तो है ही नहीं। बुद्ध जो पिंडदान को नहीं मानते, केवल हिंदू लोग ही पिंडदान को मानते हैं। तो हिंदू यानी कि बुद्धा टेम्पल में पिंडदान का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। बुद्धा ने तो खुद पूजा पाठ को मना किया है। तो ये पिंडदान करके और लोगों से पैसा लेना, तो विदेशी चंदा लेना, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और ये सरकार लड़ाई चंदे की है ये, इसमें सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और यदि सरकार नहीं करती है तो जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसे सुमोटो लेना चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जितनी लड़ाई बढ़ेगी उतना नुकसान सरकार को नहीं होगा। नहीं तो सरकार को होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, कान खोलने चाहिए, और उसको मुक्त कराना चाहिए। और यदि सरकार भी नहीं सुन रही है तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सुमोटो लेना चाहिए। और अभी जैसे आपने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक मंदिर को, रास्ते में था अनऑथराइज बना हुआ, हटवा दिया था उन्होंने। तो ऐसे ही ये बुद्धा जो टेम्पल है, इसको खाली कराना चाहिए। गलत हाथों में है, गलत मैनेजमेंट के हाथों में है, केवल पैसे का मामला है। यदि पैसे का मामला ना हो, चढ़ावा
बना हो तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता इस विवाद ने बुद्ध धर्म को फिर दोबारा से जिंदा कर दिया, पूरे देश भर नहीं में नहीं लोग जानने लगे? अब नहीं देखिए। बुद्ध धर्म तो पहले से जिंदा था, वास्तविक धर्म है, साइंटिफिक बेस पे आधारित है। प्रचार और बुद्धा, बहुत तेजी से हाँ हो गया प्रचार भारत में, यस यस यू आर राइट, मतलब भारत में बहुत ही ज़्यादा तेजी से और लोग जान रहे हैं। बल्कि जो बुद्धा के अनुयायी हैं और जो लोग उनकी जो नस्ल है, मतलब जनरेशन है, 2 3 4 5 पोते परपोते, वो भी समझ गए कि बुद्धा टेम्पल क्या है और क्या विवाद है। लोग पूरे भारत में तो लोग जान ही गए कि भाई ये बहुत तेज़ी के साथ में, आप लोग जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में, बेशक मोदी मीडियम नहीं बता रहा, लेकिन आपका जो मीडिया है, सोशल मीडिया है हमारा, वो दिखा रहा है, पूरी तरह से दिखा रहा है जो गलत है। और ये बहुत ही जल्दी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये बहुत जल्दी इनके कब्जे से, ब्राह्मणों को कब्जे से निकलने वाला है। इस आंदोलन के बिल्कुल बहन जी क्यों नहीं होंगी, बहन जी बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली बहन जी पहले से ही है। हम इस आंदोलन के साथ है और तो इस BT एक्ट को खत्म भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, केवल बहन जी की पार्टी है, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, हमारे राष्ट्र नेता बहन कुमारी माथी, वही इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। महापुरुषों की लड़ाई वही लड़ रही है, उनकी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, बुद्धा की लड़ाई लड़ रही है, बाबा मोदी जी साहब की। विदेश जाते हैं, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। हाँ, वो चंदा लेने का मामला है ना, कि जहाँ वो विदेश जाते हैं, शर्म की बात है कि वहाँ जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आ रहा हूँ। वहाँ जाके बोलो ना कि हम हिंदू उनकी धरती से आए हैं, तो वहाँ बुद्ध की धरती से जाते हैं तो वहाँ चंदा लेते हैं। हाँ, वहाँ चंदा लेते हैं। और जब यहाँ अभी जो बुद्धिस्ट जो लोग आते हैं, उनका ये जानबूझकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बताते कि वहाँ ये प्रॉब्लम क्या चल रही है। मोदी जी थाईलैंड गए तो वहाँ उनको भी त्रिपटक दिया गया था भेंट में। हाँ, बिल्कुल यू आर राइट, आई हैव सीन इट। ये उन्हें त्रिपट दिया है, मैंने देखा है, तो उन्होंने लिया है। तो मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मंदिर को इन ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए जल्दी से जल्दी, और इसका पूरा मैनेजमेंट बुद्धों के हाथ में दिया जाए। बहुत सारी सोसाइटी है या संगठन है, जैसे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बहुत सारे संगठन है, क्या वो समर्थन कर रहे हैं पूरे मामले में? बिल्कुल कर रहे हैं, और वो वक्त आने वाला है जो सारे संगठन वहाँ जाएंगे, इकट्ठा होंगे, और बिहार में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, इतने लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ पे बहुजन नेता जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, वो क्यों नहीं इसमें पहल कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे, चिराग पासवान वो इसलिए नहीं कर रहे, वो बीजेपी में अलायंस में हैं, तो बीजेपी के साथ सरकार में हैं और मंत्री हैं, तो उन्हें इससे क्या मतलब, पता चली कि मंत्री ले गए आंदोलन नहीं, हाँ गए होंगे, मे भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये है कि सारे जितने बौद्धिस्ट अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, और सभी धर्मों को समान समझने वाले सभी लोग वहाँ जाएं और एजिटेशन करें, उनका साथ दें, सरकार को लेटर लिखें, सरकार के कान खोलें, और इसमें PIL वगैरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी फाइल करनी चाहिए, ताकि ये गलत हाथों में जो मैनेजमेंट है, ये ब्राह्मणों के कब्जे से लेकर और बौद्धिस्ट लोगों के हाथ में दिया जाए। इसके जितने भी मंदिर इन्होंने बना रखे हैं, हिंदू मंदिर, उनमें सब भगवान बुद्ध बैठा रखे हैं, आप जाकर निकलवा लो, सीधे सीधे उन्हीं को तलक दे रहे हैं, भगवान बुद्ध पे दूध चढ़ा रहे हैं, भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, वहीं पे आरती चल रही है, सब कुछ इन्होंने ऐसा भ्रम में फैला रखा है, जबकि पता है, वास्तविकता ये है कि भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ हैं इन मंदिरों में हैं, और ये पहले सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप वो तोड़ कर इन्होंने मंदिर बनाए, और उन्हीं के नाम पे खा रहे हैं। केवल इस समय लोगों को बहका कर पैसे बटोरने का काम कर रहे हैं, पैसे ठगने का काम करते हैं। तो सर क्या संभव है ये सारे काम? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, यदि आप देश को सही चलाना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को सही दिशा और मार्ग देना चाहते हैं, तो आपको सही रास्ते पर चलना होगा, और इसकी परिपाटी कोई ना कोई शुरू करेगा, किसी न किसी नेता को, किसी न किसी जज को, और किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, आप जैसे लोगों को